मुस्तफा की डगर पर चलो सुर्ख रोई जहां में अगर जागी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सवाल बड़ा हसास और अहम है अभी के ज़माने के एतबार से। सवाल ये है कि जो लोग बाबाओं के पास हाथ दिखाने जाते हैं, किसी पंडित को हाथ दिखाने जाते हैं, अपनी तकदीर जानने जाते हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में मालूमात हासिल करते हैं, ये करना या जानना या जाना और इस पर एतकाद रखना कैसा है? तो इससे मुताल्लिक़ अगर आप इसका हुक्म जानना चाहें तो शरीयत मुताहरा में इस बारे में सराहत मौजूद है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता काहिनन फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो किसी काहिन के पास गया उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन का इनकार किया, दीन के साथ कुफ्र किया। काहिन कहते किसे हैं? शरीयत की इस्तिलाह में काहिन नुजूमी को कहते हैं, जादूगरों को भी कहते हैं। काहिन का मतलब है नुजूमी, जादूगर। अब इस दायरे में वो सारे लोगों को आप ले सकते हैं जो लोग इस्लाम के दायरे से हटकर एक गलत तरीके से आपकी तकदीर जानने का दावा करते हैं, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। अगर कोई आपका हाथ देखता है वो काहिन है, चाहे वो मुसलमान भी हो, इससे शरीयत को मतलब नहीं है। अगर वो आपकी तकदीर को अपने हिसाब से अपने अंदाज में बयान करता है, वो सब काहिन है और इनके पास जाना नाजायज़ व हराम है, इनके बातों की तस्दीक जायज़ नहीं है। अभी जितने लोग बैठकर बाबा बने हैं और इस तरह के काम करते हैं, तकरीबन ये सब के सब काहिन के दर्जे में आते हैं, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। तो यह हाथ देखना दिखाना, पेशानी देखना दिखाना और इस तरह की तकदीरें उनसे जानना या उनके बारे में कुछ जानना, उनसे अपने बारे में कुछ जानना, ये सब चीज़ें जायज़ नहीं है। वो तो कारोबार के लिए बैठे हैं और आपसे उनका कारोबार चलता है। उन्हें क्या है? उन्हें कारोबार करवाना। आप जाइए, वो कुछ ना कुछ कहेंगे। कौन आदमी किस परेशानी में मुब्तला नहीं होता? आप वो कहेगा आप फला परेशानी में मुब्तला है, हाँ ये फला आपके फला अपने ने किया है। ये सब चीजें कहानत हैं और इस्लाम में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं। कुछ लोग मुसलमान फाल खोलते हैं, ये तो कहानत की बात हो गई जो कि कतई हराम है, इसके जायज होने की कोई सूरत नहीं है। अब कुछ लोग फाल खोलते हैं, तो फाल खोलना ये कहानत नहीं है, लेकिन फाल पर यकीन कतई कोई नहीं कर सकता। ये फाल खोलना वगैरह ये चीज़ें जो हैं शरीयत के कतईयात में से हैं। ये सही हैं या गलत, यानी फाल खोलने वाले ने आपको जो जवाब बताया है वो जवाब सही होगा या गलत, वो सिर्फ आप जाने और आपका फाल खोलने वाला जाने। शरीयत इसकी जिम्मेदार नहीं, क्योंकि शरीयत में इन चीज़ों के लिए कोई यकीनी और कतई तौर पर कोई बात नहीं मिलती। तो जो लोग फाल खोलते हैं वो लोग फाल पे एतमाद अगर कर बैठते हैं तो गलत करते हैं। आप कतई एतमाद नहीं कर सकते इन चीज़ों पर। अब तो एक नई चलन देखने को मिली है, कुछ लोग कुरान पाक से फाल खोलते हैं, ये कतई दुरुस्त नहीं। इमाम अहले सुन्नत अलैहिर्रहमा से पूछा गया कि कुरान करीम से फाल खोलना कैसा है? आपने फरमाया कुरान हिदायत के लिए नाजिल किया गया है, न कि फाल खोलने के लिए। लिहाजा कुरान से जो लोग फाल खोलते हैं गलत हैं। वो लोग अपने आमिलों के बताए हुए तरीके पे, जिस तरीके पे करते हैं वो करें और उनके नताइज वो जाने, वो जिम्मेदार है। इस्लाम उन नताइज का जिम्मेदार नहीं है और उन्हें कतई या यकीनी नहीं मानता। इस्लाम जिनके नताइज का जिम्मेदार है, जिन्हें कतई और यकीनी मानता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्तिखारा है, जिसका जिक्र अहादीस में बारहा आया है। इस्तिखारा की नमाज है, इस्तिखारा के औराद वज़ाइफ हैं, इस्तिखारा के लिए दुरूद पाक है। आप इनकी तिलावत करें या नमाज पढ़ें और जो तरीक़ा मज़कूर हो किताबों में उन तरीक़ों से इस्तिखारा करें। इंशाअल्लाह आप जो जानना चाहते हैं उसकी जानिब आपको इशारा कर दिया जाएगा। ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा है, जिसे भी जो भी जानना हो। आप कल कोई काम करने जा रहे हैं, बड़ा काम, वो दुरुस्त होगा या नहीं होगा, आप इस्तिखारा करके आज उसे मालूम कर सकते हैं। किताबों में इस्तिखारा का जिक्र मिलता है।
لہذا جو لوگ استخارہ کرنا چاہیں وہ لوگ اسلامی طریقے پر استخارہ کر رہے ہیں اور ان کا طریقہ ہی درست ہے. باقی جو طریقے ہیں یہ فال کھولنا کھلوانا یہ حرام تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، لیکن اس پر یقین کرنا کہ ہوگا ہی ایسا یہ ضرور غلط ہے. اور کہانت، کسی پنڈت کے پاس جا کر ہاتھ دکھانا، کسی اور آدمی کو ہاتھ دکھانا چاہے مسلمان ہی ہو، ہاتھ دیکھ کر تقدیر بتاتا، یہ کہانت ہے اور ایسا کرنا حرام ہے. حضور نے فرمایا جس نے ایسا کیا اس نے میرے لائے ہوئے دین سے انکار کر دیا. العیاذ باللہ، بہت بڑی بات ہے. حضور نے فرما دی کہ ایسا کرنا حضور کے لائے ہوئے دین یعنی اسلام سے انکار کر بیٹھنا. اسی لیے قطعی کسی کے پاس ہاتھ دکھانے نہ جائیں، اپنا ستارہ جاننے نہ جائیں. اپنی راشی جو لوگ جانتے، یہی نجومی ہیں، یہ راشی بتاتے ہیں، یہ راشی جاننے نہ جائیں. یہ چیزیں حرام 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 ہیں. صرف ایک ہی طریقہ اسلام میں موجود ہے، وہ ہے استخارہ کا. جو بھی جاننا چاہے گا، کچھ بھی جاننا چاہے گا، وہ استخارہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، عالم الغیب کی رب کی طرف سے اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے حق میں مناسب بھی ہے یا نہیں. لہذا استخارہ کریں. باقی خرافات و لغویات سے بالکل پرہیز کریں. قرآن کریم سے تو قطعی فال نہ کھولیں، اور کوئی کھولتا ہے تو اس سے نہ کھلوائیں. یہ مناسب نہیں، قرآن کی عظیم شان کے خلاف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.